जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में बहुत ही दिलचस्प होनी है और पूर्वांचल की 164 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। सियासी गणित आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का इतिहास है, जो पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा सीटें जो पार्टी जीतती है, पूरे उत्तर प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनती है। तो फिलहाल क्या कुछ सर्वे की रिपोर्ट है, देखते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अब की बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार। 2017 की बात करें तो 2017 में पूर्वांचल का समीकरण ये रहा है कि 164 सीटों में से 115 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। पूर्वांचल के बलबूते पर ही बीजेपी 300 प्लस सीटें जीतने में कामयाब हो सकी। और इसके साथ साथ 2017 के ही जो पूर्वांचल में जो एसपी पार्टी, जो अखिलेश यादव की पार्टी को 17 सीटें मिली, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 2 और अन्य के खाते में 16 सीटें गई। आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अहम हिस्सा 2017 में जो वोट बैंक वो बीजेपी की तरफ जाते दिखा, जिसके कारण प्रचंड बहुमत से यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब कुछ सिचुएशन बदली है। और 2012 में पूर्वांचल का समीकरण आप देख लीजिएगा। 2012 में उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी और समाजवादी पार्टी 2012 में पूर्वांचल की 164 सीटों में से 102 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। बीएसपी 22, बीजेपी 17, कांग्रेस 15 और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। तो पूर्वांचल में जब जब जो पार्टी जीतती है तब तब वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। और पूर्वांचल में होगा डी कोड, यूपी जीत का सीक्रेट कोड। ये देखिएगा, 2007 की बात करें तो बीएसपी को 85 सीट यहाँ से मिली थी और सरकार बनाई थी 2007 में। एसपी को 48 सीट मिली थी, बीजेपी को 13 सीट, कांग्रेस को 9 और अन्य के खाते में भी अच्छी खासी सीटें जाती हुई नजर आई थी। तो अब 2022 का सीक्रेट कोड की बात करते हैं। सबसे पहले हम जातीय समीकरण की बात करते हैं। पूर्वांचल का जातीय समीकरण यह है कि 22% मतदाता दलित हैं और सोनकर 1.5% है। मुस्लिम आबादी 16 से 17% है। दलित और मुसलमान यदि आपस में मिलकर किसी एक पार्टी को जो है वोट दे देते हैं तो पूर्वांचल में उसी की सरकार, उसी की सबसे बड़ी जीत होना लाजमी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक के सहारे बीएसपी अपने आप को देख रही है और सपा भी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे पूर्वांचल जीतने का दावा ठोक रही है और यादव वोट बैंक के सहारे भी। यादव वोट बैंक की बात करें तो यहाँ पर पूर्वांचल में 12 से 13% है। ब्राह्मणों की बात करें तो 12 से 13% है। राजपूत, जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है राजपूतों का, उनका 6 से 7% वोट बैंक है। निषाद वोट बैंक 3 से 4% है। अगर ग्राउंड जीरो में पूरी पड़ताल वोटरों की सच्ची सच्चाई की बात करें तो आप फिर से आपको बता दें कि पूर्वांचल का जातीय समीकरण यही है कि जो दलित मुस्लिम एक तरफा हो गए और यादव एक तरफा हो गए तो पूर्वांचल में सबसे बड़ी पार्टी उसी की बनेगी। यदि 3 समुदाय एक तरफा किसी पार्टी का साथ दे देते हैं तो सबसे बड़ी पूर्वांचल की पार्टी वही हो सकती है। हालांकि ब्राह्मण भी, राजपूत भी अच्छी तादाद है, लेकिन ये 3 धड़े बहुत ही मजबूत पूर्वांचल में रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो मोदी ने एक नया सियासी गणित खेला है, आपको बता कि अपना पार्टी से अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में जगह दी है और पंकज चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है, जिसके कारण जो अपना दल का अच्छा खासा वोट बैंक जो गठबंधन के तहत है वो बीजेपी को आते हुए दिख रहा है। अगर पूर्वांचल के जातीय समीकरण में मुसलमानों की अहम भूमिका होगी, ओवैसी खड़े हैं, ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक में बहुत बड़ा अंतर देखा जाएगा। पिछली बार भी यहाँ पर करीब 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 1 सीट पर ओवैसी की पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी, बाकी तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रही थी। ये मत भूलिएगा कि ओवैसी कुछ नहीं करेंगे, बहुत कुछ सियासी गणित बिगाड़ने वाले हैं। अगर 2022 के ओपिनियन पोल की बात करें तो आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। ये देखिएगा 2022 का ओपिनियन पोल। एसपी को 164 सीटों में से 50 सीटें आती हुई दिख रही है। बीएसपी 72 सीटों पर मजबूत है, बीजेपी 73 सीटों पर, कांग्रेस 11 और अन्य के हाथों में 8 सीट जा सकती है। आपको ये बता दें कि बीजेपी इस समय मजबूत दावेदारी ठोक रही है। अगर बीजेपी को हराना है तो एक लाइन में एक साथ जो है विपक्ष को आना होगा, जैसे कि पश्चिम बंगाल में हुआ है। वैसे ही यदि जो है एक पार्टी का जो साथ मतदाता जो एंटी बीजेपी है या फिर बीजेपी को हराने वाले लोग हैं, यदि किसी एक पार्टी का सहारा देते हैं तब बीजेपी को हराया जा सकता है, वरना 20 पार्टियों में वोट डिवाइड होगा। बहुत ज़्यादा पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एसपा हो, चाहे फिर ओवैसी हो, चाहे
कह सकते हैं कि जो 10 पार्टियों का भागीदारी संकल्प मोर्चा बना हुआ है और अन्य काफ़ी पार्टियां हैं, जितने वोट आपस में डिवाइड होंगे उससे बीजेपी को बेनिफिट होगा। और पूर्वांचल का ये सियासी गणित है कि इस समय एसपी 50 सीटों पर मजबूत है, बीएसपी 22 सीटों पर, बीजेपी 73, कांग्रेस 11 और अन्य 8 सीटों पर मजबूत है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इसमें फेरबदल होगा। जब फेरबदल होगा तो आपको समस्त जानकारी हम इसी चैनल पर दे देंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। आपको क्या लगता है अब की बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।